शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम मोमिनीन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है खुदावंद मुतआल आपको हमेशा सेहत व सलामती और दराज़ी उम्र अता फ़रमाए। आज चूँकि यकम ज़िलहज की रात है तो इसके चंद एक आमाल हैं, बड़ी मुबारक रात है, तो वो आपके सामने ज़िक्र करते हैं। ज़ुल्हज का चाँद देखने की मोमिनीन कराम बहुत ज़्यादा फ़जीलत है और इन शबों में इबादत करें, इस्तग़फ़ार करें और पहले जो 10 दिन हैं 9 दिन आप रोज़ा रखें। चूँकि 10 ज़िलहज का रोज़ा रखना हराम है, 9 ज़िलहज तक आप रोज़ा रखें। लिहाजा पहली शब को जब आप चाँद देखें तो मगरिब और इशा के दरमियान 2 रकत आप नमाज अदा करें, जिसमें पहली रकत में अलहम्द के बाद सूरह तौहीद और दूसरी रकत में भी सूरह अलहम्द के बाद आपने सूरह तौहीद की तिलावत करनी है। उसके बाद तस्बीह जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ें और सजदा शुक्र अदा करें, खुदा से दुआ मांगें तो यकीनन आपकी जो हाजात हैं वो मालिक लम यज़ल अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाएगा। तो यकम ज़िलहज के दिन के जो अमाल हैं वो आपके सामने ज़िक्र करते हैं। मोमिनीन कराम, सबसे पहले तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र खुदा करें, तस्बीह करें, इस्तग़फ़ार करें। और हाँ, 10 ज़िलहज को कुर्बानी करना जो है वो बहुत बड़े अजर व सवाब का हामिल है और सुन्नत है। और याद रखिएगा कि इसके मुताल्लिक़ यहाँ तक हुक्म है कि अगर आपको कर्ज़ लेकर भी कुर्बानी करना पड़े तो आप करें, यकीनन वो आपका जो कर्ज़ है वो अदा हो जाएगा। लिहाजा कुछ अमाल हैं यकम ज़ुल्हज के, जिनमें से सबसे पहला है कि आप रोज़ा रखें और आपको इस एक रोज़े का जो सवाब है वो 80 साल के रोज़ों के बराबर मिलेगा। सुबहान अल्लाह। ये यकम ज़िलहज के रोज़े का आपको बता रहे हैं कि यकम ज़िलहज को अगर आप रोज़ा रखते हैं, चूँकि इस दिन अक़द जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, बहुत बाबरकत दिन है और मौला कायनात के अक़द का दिन है। तो आज का दिन बहुत बाबरकत दिन है। इस दिन अगर आप एक रोज़ा रखते हैं तो खालिक लम यज़ल आपको 80 साल के रोज़ों का सवाब अता करता है। और दूसरा अमल इसका यह है कि नमाज बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप पढ़ें। ये 2 रकती नमाज है जो आपने 2-2 रकत करके पढ़नी है। पहली रकत में आपने सूरह अलहम्द के बाद 50 मरतबा सूरह तौहीद पढ़नी है और दूसरी रकत भी इसी तरह आपने अलहम्द के बाद 50 दफ़ा सूरह तौहीद पढ़नी है। और तीसरी और चौथी रकत भी आपने 2-2 रकत करके ये नमाज जब पढ़नी है तो उसमें इसी तरह आपने अलहम्द के बाद 50 दफ़ा सूरह तौहीद की तिलावत करनी है। तस्बीह जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ें। और एक और नमाज है इस दिन की जो कि ज़वाल से आधा घंटा पहले की नमाज है। 2 रकत नमाज है जो कि कुर्बतन इलल्लाह की नीयत से आप पढ़ेंगे, जिसमें सूरह अलहम्द के बाद आप सूरह तौहीद, आयतल कुर्सी और सूरह कद्र, ये 3 सूरतें आपने 10-10 मरतबा पढ़नी है। और आयतल कुर्सी याद रखिएगा अलीयुल अज़ीम तक आपने मुकम्मल आयतल कुर्सी पढ़नी है। और चौथा अमल इसका ये है कि जो किसी ज़ालिम के खौफ से, जो किसी ज़ालिम के खौफ से खौफज़दा हो तो उसके लिए एक अमल है जो कि आपको मफ़ातिहुल जनान में भी मिल जाएगा। और मैं भी आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ कि आज के दिन ये कलिमात कहे, हस्बी 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 मिन सुआली इल्म का बेहाली। ये वाला अमल है, हस्बी 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 मिन सुआली इल्म का बेहाली। ये आप मफ़ातिहुल जनान से देख के भी पढ़ सकते हैं या कहीं पर लिख के भी आप पढ़ सकते हैं। तो यकम ज़िलहज का जो दिन है और जो इसकी शब है ये बहुत बड़ी अज़मत और करामत वाली रात है, क्योंकि इस रात में बहुत ज़्यादा खुशियाँ अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के घर में हैं। तो मौला कायनात का अक़द है जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, और ये दिन और रात बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। रोज़ा रखें और जो इबादत आपको अमाल बताएं ये करें। उसके बाद दुआ मंगें, तस्बीह जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ें। खालिक लम यज़ल आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, अगर आप यकीन कामिल के साथ पढ़ेंगे
تو جو آپ کی حاجات شرعیہ ہیں انشاءاللہ وہ ضرور قبول و منظور ہوں گی۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ دعا ہے خداوند متعال ملک عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور دشمنان اسلام دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔